अरे राजा तो बीजना बनाते थे, टोपियां बनाते थे, आसन बनाते थे, दरियां बनाते थे। हमारे यहां कहा गया राजकोष का धन राजा का नहीं है। जो राजकोष का धन है वो राजा का नहीं, वो प्रजा का है। तो कितना है राजा का? राजा कैसे ले? कभी आपने मधुमक्खी से मधु अर्जन करने की कल्पना की है? मधुमक्खी कैसे लेती होगी? फूलों से रस। तो मधुमक्खी जाती है फूलों के पास और फूलों से रस ले आती है, वहां से मधुर मधु निकाल लाती है, पर फूल को पता नहीं लगता। पुष्प उच्छिष्ट अनुभव नहीं करता, मैं झूठा हो गया, मैं अधूरा हो गया, मैं अपूर्ण हूं, मैं छला गया, मैं ठगा गया, कौन चुपके से मेरा शहद ले गया, मेरे माधुर्य को कौन चुरा ले गया? फूल को तो पता भी नहीं लगता, इतने ढंग से चुपके से ले गई। उसके पास आई, उसका आदर करने लगी, चूमने लगी, कली को, फूल को। वह कुछ देर बैठी और हाँ उसका आदर कर रही है। धीरे से बैठकर चुपके से ले गई चुरा कर मधुमक्खी, पर पता नहीं लगा फूल को। तो शास्त्र कहते हैं कि राजा को टैक्स कितना लेना चाहिए, राजा को प्रजा से कितना लेना चाहिए? जितना मधुमक्खी चुपके से फूल से लेती है, जितना फूल से लेती है। फूल को पता नहीं। साधक को भी यही बताया, सन्यासी को भी ऐसा ही बताया, इतना ही लो, उसे पता न लगे उतना, जितने प्राणपण और औषधि जितना, बस भरण पोषण जितना, साधन रक्षण जितने में हो जाए, योग यज्ञ याज्ञ सत्संकल्प की सिद्धि जितने में हो जाए। राजा ज्यादा चाहता है। राजा को अंदर से कोई चीत्कार करते हुए कहता है, राजा की जो कॉन्शियसनेस है, जो राजा की मूल आत्मा है, उसे धिक्कारती है कि तू साधु का अपमान कर रहा है। साधु समाधि में है, लेकिन साधु नहीं उठा तो एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डालकर यह कहकर कि तुझे मृत्यु दंड दूंगा मैं, तो उठकर मेरा आदर नहीं कर रहा है। जब ये दृश्य देखा ऋषि कुमारों ने, ब्रह्मचारियों ने, सदगृहस्थों ने, संत सत्पुरुषों ने, योगी यतियों ने और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्रृंगी ने, तो उन्हें लगा कि अभी राजा उन्मत्त हो गया है। मुझे बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहनी है, इस धरती पर हमारी भारतीय संस्कृति में राजतंत्र जैसा दिखता तो रहा है, पर सच मानिए वो राजतंत्र नहीं था। उसके पीछे कोई लोकतंत्र, कोई डेमोक्रेसी और कोई साधुओं का तप कार्य कर रहा था। उस समय जो राजा बनाए जाते थे वो संतों के और प्रजा के आदेश से बनाए जाते थे। राजा अपने आप नहीं तैयार होता था, वो संतों के मानस से पैदा किया जाता था, वो धार्मिक गलियारों से पैदा किया जाता था।